नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिनंदन एकेडमी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी पे आधारित हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो दोस्तों, आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। ऑप्शन है ऐतिहासिक, अगला ऑप्शन है उपासना, आश्वासन या अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, उपरोक्त विकल्पों में से ऐतिहासिक विशेषण है। क्या है दोस्तों? ऐतिहासिक विशेषण है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? ऑप्शन है जगना, जगवाना, जगवाना या जाग। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब दीजिए दोस्तों। जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों, जागना मूल क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होता है? जगना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अगला है वह घूमने जा रहा है, वह पढ़ रहा था, मैं बाहर जाऊंगी। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो दोस्तों, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में अपूर्ण भूत है। और दोस्तों, अपूर्ण भूत से यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी, किंतु उसकी समाप्ति का पता नहीं चल रहा था। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित पद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या है दोस्तों? नहीं पूछा है। तो दोस्तों, ऑप्शन है पंकज, अंडज, खग या नभचर। तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द में का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, क्या नहीं है? तो दोस्तों, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या? पंकज नहीं है। पक्षी के अन्य पर्यायवाची शब्द होते क्या होते हैं दोस्तों? द्विज, अंडज, बिगह, पतंग, पेरुक, ये आदि सब क्या होते हैं दोस्तों? पंकज के क्या दोस्तों? सॉरी दोस्तों, ये पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। और दोस्तों, पंकज शब्द जो है एक कमल का पर्यायवाची है। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हमें अनाथ बच्चों की मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम बताइए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हमें अनाथ बच्चों का मदद करनी चाहिए, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन है सनाथ, अज्ञ, अपाहिज या जिनका कोई ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा? अनाथ शब्द का विलोम सनाथ है। और दोस्तों, अज्ञ का विलोम विहज्ञ या प्रज्ञ होता है। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी नहीं है? ऑप्शन है कनक, अनंत, महावीर या हत्या। तो दोस्तों, हत्या शब्द अनेकार्थी नहीं है और कनक, अंत और महावीर दोस्तों क्या है? अनेकार्थी शब्द है। इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या है? आध्यात्मिक, धार्मिक, शास्त्रीय या नैतिक। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक ही शब्द होगा। तो दोस्तों, जिनका संबंध अध्यात्म से है के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? तो आध्यात्मिक होगा। और जिनका संबंध धर्म से है तो दोस्तों उसे धार्मिक कहा जाता है। और जिनका संबंध शास्त्र से है दोस्तों तो उन्हें शास्त्री कहते हैं। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सा जोड़ा आपको बताना है कि समरूपी भिन्नार्थक है। तो दोस्तों, उपरोक्त विकल्पों में से समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या है दोस्तों? अवधि और अवधि है। और दोस्तों, प्रथम अवधि यानी जो पहला अवधि लिखा है इसका आशय क्या होता है दोस्तों? समय। तथा दूसरे का क्या होता है? बोली। बोली यानी भाषा, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना
करना चाहिए। रेखांकित शब्द का सॉरी दोस्तों, रेखांकित शब्द को पहचानिए। ऑप्शन है उपसर्ग, अव्यय, सर्वनाम या कारक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा? हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा अव्यय। क्या होगा दोस्तों? अव्यय, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है मिल, अप, आप या लप। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों मिलाप शब्द में आप प्रत्यय है। क्या है दोस्तों? आप प्रत्यय है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? तो दोस्तों प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा? ऑप्शन है प्रत्याघात, प्रतिआघात, प्रतिघात या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये होगा, क्या होगा? प्रत्याघात। क्या होगा दोस्तों? प्रत्याघात, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है महोत्सव शब्द में महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन है महाधन औषध, महाधन औषधि, महाधन औषधि, महाधन औषधि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों महोत्सव का महाधन औषध शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों इसमें कौन सी संधि है? तो वृद्ध संधि है, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों तद्भव शब्द को पहचानना है। ऑप्शन है पाषाण, कंकड़, प्यासा या पक्ष। तो दोस्तों उपयुक्त विकल्पों में से तद्भव शब्द क्या है? प्यासा है। क्या है दोस्तों? प्यासा है। और दोस्तों पाषाण, कंकड़ तथा पक्ष ये क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द है, और जिनके तद्भव क्रमशः पत्थर, कंगन तथा पंख होता है, इसलिए विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है दोस्तों आज मैं यहीं रहूंगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं, क्या तुम कॉलेज जाते हो, अभी तक पत्र नहीं मिला है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है दोस्तों अशुद्ध है? तो दोस्तों उपयुक्त विकल्प में से सज्जन लोग भला ही सोचते हैं विकल्प में क्या है दोस्तों? गलत है। और दोस्तों इस वाक्य में क्या होगा? लोग का प्रयोग जो है सो क्या है दोस्तों? असंगत है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। मुझे आज खाने का मन नहीं होती है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। ऑप्शन है मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। तो दोस्तों मुझे आज खाने का मन नहीं होती है वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मन नहीं होती है। क्या दोस्तों? मन नहीं होती है। अतः शुद्ध वाक्य क्या होगा दोस्तों? तो मुझे आज खाने का मन नहीं है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वाच्य के कितने प्रकार हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 1 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या दोस्तों? कर्तृवाच्य। दूसरा क्या होता है दोस्तों? कर्मवाच्य। तीसरा क्या होता है दोस्तों? भाववाच्य। इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों वाक्य को समाप्त करने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अल्प विराम, पूर्ण विराम, विवरण चिन्ह या उपविराम। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? वाक्य को समाप्त करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये होता है पूर्ण विराम का। क्या दोस्तों? पूर्ण विराम का, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन है बहुत कठिनाई झेलना, स्पष्ट बात करना, बहुत ही विश्वास करना, बहुत ही आशा करना। तो दोस्तों रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत कठिनाई झेलना। क्या दोस्तों? बहुत कठिनाई झेलना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा।
अगला प्रश्न है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ होगा। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन है विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, दोनों बराबर होना, किसी तरह की जिम्मेदारी ना उठाना। अगला ऑप्शन है दोस्तों गुण। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब क्या होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों ये होगा, क्या होगा दोस्तों, तो ये होगा विशिष्ट और सामान्य व्यक्ति की तुलना, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अलंकार होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन है यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या उपमा अलंकार। तो दोस्तों जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो मात्रिक सम छंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है उसे कहते हैं। तो दोस्तों किस छंद में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। ऑप्शन है चौपाई, दोहा, सुरठा या रोला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। तो दोस्तों चौपाई मात्रिक सम छंद है और इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो 16 मात्राएं होती है। और दोस्तों चरण के अंत तो क्या होता है दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों ये चौपाई होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी, क्या दोस्तों, आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द में समास होगा। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास क्या होगा। ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों रेखांकित शब्द में अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है दोस्तों, अव्ययी समास है। और दोस्तों इसका विग्रह क्या होगा, तो दोस्तों जीवन भर, क्या होगा दोस्तों, जीवन भर, यानी अव्ययी भाव में पूर्व पद क्या होता है दोस्तों, प्रधान होता है और समासिक पद अव्यय होता है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, करुण रस का अस्थाई भाव होगा। तो दोस्तों करुण रस का अस्थाई भाव क्या होगा। ऑप्शन है क्रोध, शोक, उत्साह या विस्मय। तो दोस्तों करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा। क्या होगा दोस्तों, शोक होगा। और दोस्तों रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है, क्रोध होता है। और दोस्तों वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, तो उत्साह होता है। और दोस्तों अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। ऑप्शन है वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप लोग कमेंट कीजिए। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, वर्णमाला कहते हैं। और दोस्तों वर्ण हमारी उच्चारित भाषा या वाणी की सबसे छोटी इकाई है और दोस्तों इन्हीं इकाइयों को मिलाकर शब्द समूह और वाक्यों की रचना होती है। क्या होती है दोस्तों, वाक्यों की रचना होती है। और दोस्तों वर्ण और उच्चारण का गहरा संबंध है और दोस्तों एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं, तो दोस्तों 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानना है। ऑप्शन है संसार, गौरव, समुदाय और अगला ऑप्शन है दोस्तों अश्वनी। तो दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानना है। तो दोस्तों उपयुक्त विकल्पों में से अश्वनी क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग शब्द है। जबकि संसार, गौरव और समुदाय शब्द क्या है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो दोस्तों विकल्प बी को देखिए, यही जोड़ा क्या है, सही नहीं है। कौन है दोस्तों, विकल्प बी को देखिए, डिबिया और डिबिया, ये जोड़ा क्या है, सही नहीं है, इसलिए विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को क्या करना है दोस्तों, पहचानना है। ऑप्शन है राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चे को मारती है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब क्या होगा, तो दोस्तों ये होगा
राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। क्या है दोस्तों? राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, यानी विकल्प बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 के देखिए, जनगण मन के कौन है दोस्तों? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम बाबू, हरिवंश राय बच्चन और सरोजनी नायडू। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जनगण मन राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये है रविंद्रनाथ टैगोर। क्या है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, यानी विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। कामायनी के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दोस्तों जयशंकर प्रसाद, अगला ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। कौन है दोस्तों? जयशंकर प्रसाद है, इसलिए विकल्प ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? ऑप्शन है दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस या यामा। तो दोस्तों यामा एक क्या है? कविता संग्रह है। क्या है दोस्तों? यामा एक कविता संग्रह है और जिसकी रचयिता महादेवी वर्मा है। कौन है दोस्तों? महादेवी वर्मा है, इसलिए विकल्प डी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।